हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंजी लाइक प्रोक्टोक्टिस्ट। ऐसे प्रोक्टोक्टिस्ट जो फंजी की तरह दिखते हैं, फंजी की तरह होते हैं। इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक है स्लाइम मोल्ड और दूसरा है वाटर मोल्ड। तो इस वीडियो में हम स्लाइम मोल्ड को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो वाटर मोल्ड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जो चैप्टर नंबर 7 का है, प्रोक्टोक्टिस्ट एंड फंजी, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज हम फंजी लाइक प्रोक्टोक्टिस्टा को स्टडी करेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स सुपरफिशियली रिजेंबल टू फंजी। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये स्पेशली जो है ये फंजी से रिजेंबल करते हैं, मतलब फंजी की तरह होते हैं, इसीलिए इसे फंजी से जो है वो कंपेयर किया गया है। द बॉडी इज़ कॉल्ड माइसेलियम। इनकी जो बॉडी है उसे माइसेलियम कहा जाता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जो हमारे पास एल्गी होते हैं उनकी बॉडी जो है वो थैलस कहलाती है, तो इनकी बॉडी जो है वो माइसेलियम कहलाती है। कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ हाईफाई। हाईफाई जो है एक तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है इनके नेटवर्क से बनी हुई इनकी बॉडी होती है, जिसे माइसेलियम कहा जाता है। हाइफी क्या है? ये नेटवर्क होते हैं, थ्रेड की तरह नेटवर्क होते हैं और इसकी मदद से जो है ये इनकी बॉडी बनती है। मैनी ऑफ देम हैव अ सेंट्रियोल एंड सेल वॉल हैविंग सेल्यूलोज। इनमें बहुत सारों के पास जो है वो सेंट्रियोल होते हैं, मतलब ये जो प्रोक्टोक्टिस्टा हैं इनके पास सेंट्रियोल होते हैं और इनके पास सेल वॉल भी होती है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। याद रहे दूसरे जो फंजी हैं हमारे पास, कॉमन में जो फंजी होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन ये जो फंजी लाइक प्रोक्टोक्टिस्टा हैं इनकी ये फंजी की तरह सिर्फ दिखते हैं लेकिन फंजी की तरह होते नहीं हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो फंजी से डिफरेंट होती है और ये जो है सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। दे हैव हेटेरोमॉर्फिक एब्जॉर्प्टिव फीडर्स। ये जो क्या है ये हेटेरोट्रॉफिक हैं। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये खुद से अपना खाना नहीं बनाते, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। और ये कैसे लेते हैं? ये अपने बॉडी से ही बाहर जो है वो खाने को डाइजेस्ट करेंगे और वहाँ से जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये वहाँ से जज़ब करके जो है वो ये फीड करते हैं, खाना खाते हैं। ये जो है अंदर डाइजेस्ट नहीं करते खाने को, जो है बाहर डाइजेस्ट करके सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस बाय स्पोर्स। ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स के ज़रिए, मतलब स्पोर्स बनाएंगे उससे रिप्रोडक्शन होगी। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर नॉन मोटाइल। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं जो नॉन मोटाइल हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एक जगह रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बट फ्यू डेवलप मूवमेंट एट द सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मोटाइल भी होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और वो डिफरेंट स्टेजेस पर होता है उनकी लाइफ के। मेजर ग्रुप ऑफ फंजी लाइक प्रोक्टोक्टिस्टा आर स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। इनमें मेजर ग्रुप्स आते हैं, एक होता है स्लाइम मोल्ड और दूसरा है वाटर मोल्ड। तो इस वीडियो में हम स्लाइम मोल्ड को डिस्कस करते हैं, वाटर मोल्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्लाइम मोल्ड जिसे मैक्सिमाइकोटा भी कहते हैं, तो मैक्सिमाइकोटा स्लाइम मोल्ड एक ही बात है। मोटाइल लाइक एनिमल्स। ये जो है एनिमल्स की तरह मोटाइल होते हैं, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो ये भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। प्रोड्यूस स्पोर्स लाइक फंजी। ये जो है फंजी की तरह स्पोर्स बनाते हैं, मतलब एनिमल्स से भी ये रिजेंबल कर रहे हैं, फंजी से भी कर रहे हैं, फंजी की तरह स्पोर बना रहे हैं, एनिमल्स की तरह ये मूव कर रहे हैं। Slime mold are amoeboid protists that produce floating bodies, saurocarps as a part of their life history. ये जो हैं अमीबॉइड प्रोक्टोक्टिस्ट हैं, मतलब ये ऐसे प्रोक्टोक्टिस्ट हैं जो अमेबा की तरह दिखते हैं। अमेबा का हमने डिस्कस किया था, तो ये अब अमेबा जो है वो इनकी तरह दिखता है, ये अमेबा की तरह दिखते हैं, इसीलिए अमेबॉइड प्रोक्टोक्टिस्ट कहा जाता है। और ये जो है एक तरह की फ्रूटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक तरह के ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं और उन फ्रूटिंग बॉडीज को जो है वो सौरोकार्प्स कहा जाता है और ये जो है इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री का पार्ट होते हैं। दे वर ऑफन क्लासिफाइड विद फंजी। ये जो है तकरीबन ये फंजी के साथ क्लासिफाई किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ये तो एनिमल से भी रिजेंबल करते हैं, लेकिन फंजी के साथ ही इनको क्लासिफाई क्यों किया जाता है?
क्योंकि दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एब्जॉर्प्टिव होते हैं। एनिमल्स इतने एब्जॉर्प्टिव नहीं होते, फंजी एब्जॉर्प्टिव होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं खाने को, न्यूट्रिएंट्स को। ये भी जो है वो फंजी की तरह खाने और न्यूट्रिएंट्स को बाहर से एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। द टर्म स्लाइम मोल्ड रिफर्स टू द habit of most conspicuous part of life cycle which is small slimy mass। तो ये जो है स्लाइम मोल्ड, ये टर्म हमें ऐसी एक बात बताता है कि इनकी जो है ये एक तरह की स्लाइमी मतलब टच्ची और क्या होता है मतलब एक मिनट चिपकू से मटेरियल होते हैं। ये जो हमारे पास होते हैं चिपकू से मटेरियल होते हैं, क्योंकि स्लाइम का हमने पढ़ा था कि स्लाइम एक चिपकू मटेरियल होता है। तो ये चिपकू मास के बने हुए छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। अ स्लाइम मोल्ड इज़ ए स्ट्रेंज एंड ट्रूली वंडरफुल थिंग। स्लाइम मोल्ड जो है वो ये एक अजीब और एक ज़बरदस्त चीज़ है। इट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर हैव रेज्ड मैनी क्वेश्चन। इसके स्ट्रक्चर और बिहेवियर ने बहुत सारे क्वेश्चंस को खड़ा किया है। एट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल some species of some slime mold are creeping masses of living substance। ये जो है इनकी लाइफ स्टेज के कुछ स्पीशीज़ में इनकी लाइफ स्टेज में क्या होता है, ये एक तरह के ऐसे मासेस होते हैं जो क्रीपिंग करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे मूवमेंट करते हैं, क्रीप करते हैं, रेंगते रहते हैं। और ये जो है लिविंग सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स जो रेंग रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद आ रहा है द मूवमेंट ऑफ द लिविंग थिंग ब्रिंग टू द माइंड अ जाइंट अमेबा। इनकी मूवमेंट के हिसाब से हमें ये लगता है कि ये है तो अमेबा, लेकिन ये थोड़ी बड़े साइज़ के बड़े अमेबा हमें दिख रहे हैं। तो ये बड़े अमेबा की तरह दिखते हैं। दिस अमेबाइड स्टेज ऑफ द स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये जब ऐसी स्टेज जिसमें ये अमेबॉइड की तरह दिखते हैं इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। The plasmodium consists of cytoplasm and are embedded in many nuclei, food vacuoles and undigested food particles। तो यहाँ पर ये जब प्लाज्मोडियम की शक्ल में है तो इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, एक नहीं होता, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और इसके अंदर जो है वो फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर खाना जो है वो स्टोर होता है। और इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं। Plasmodium move along the forest for an dead leaves absorbed sunlight। ये जो है फॉरेस्ट के अंदर हमें मिल सकते हैं, फॉरेस्ट के अंदर दिखते हैं। और ये डेड लीव्स जो मरे हुए लीव्स हैं उनके ऊपर हमें दिखेंगे। इन दिस ड्राई ऑफन वार्म एनवायरनमेंट अ मिरेक्युलस मेटाफोरस टेक प्लेस। इस ड्राई या फिर वार्म एनवायरनमेंट के अंदर इनके अंदर एक तरह की चेंज आती है। ये जो है चेंज हो जाते हैं सारे मेटाफोरस, ये जो है वो अपनी शक्ल के अंदर चेंज हो जाते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ आवर्स द प्लाज्मोडियम चेंज इनटू क्लस्टर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये जो है प्लाज्मोडियम ये पूरा जो है वो चेंज होकर एक छोटा छोटा क्लस्टर बना देगा, एक मेड बना देगा, ग्रुप बना देगा छोटे छोटे बॉडीज़ का, जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होंगी और जिसे स्पोरेंजिया कहा जाता है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगी। पार्ट ऑफ द ईच स्पोरेंजियम कॉल्ड कैप्सूल। इस स्पोरेंजियम का एक छोटा सा पार्ट होगा जिसे कैप्सूल कहा जाता है। और कैप्सूल क्या करेगा, प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये छोटे छोटे असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगा जिसे स्पोर्स कहा जाता है। तो स्पोर्स कौन बनाता है, यहाँ पर जो है स्पोरेंजिया बनाता है। और स्पोरेंजिया जो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं, ये प्लाज्मोडियम जो है ये चेंज होकर छोटे छोटे जो है वो बहुत सारे स्पोरेंजिया बनाता है, उनमें से स्पोर्स बनते हैं। इफ़ वी ऑब्जर्व द प्लाज्मोडियम, अगर हम प्लाज्मोडियम को अगर ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे वी विड सर्टेनली कॉल्ड स्लाइम मोल्ड एन एनिमल। हम अगर बाहर से ऑब्जर्व करें तो हम उसे एनिमल के तौर पर उसे जानेंगे कि ये एनिमल है। इफ़ फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स वर ओनली नॉन पार्ट वी कुड सी वुड कॉल एन ऑर्गेनिज्म अ प्लांट। अगर हम सिर्फ उसकी फ्रूटिंग बॉडी या स्पोर्स को देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म एक प्लांट है। अगर हम उसके बाहर से देखें, उसके पूरे को ऑब्जर्व करें तो हमें एनिमल लगेगा। अगर हम उसके सिर्फ स्पोर्स और फ्रूटिंग बॉडीज़ को देखें तो हमें वो प्लांट की तरह दिखेगा। अब इसकी थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैच्योर प्लाज्मोडियम दिख रहा है
मतलब एक स्लाइम मोल्ड यहाँ पर हमें दिख रहा है। और ये जो है जब यहाँ से जो है वो आगे जाएगा, अपनी स्टेज को स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से यंग स्पोरेंजिया बनेंगी। स्पोरेंजिया क्या है, ये जो है हमारे पास अपने आप को जब चेंज करता है तो छोटे छोटे स्पोरेंजिया बनाता है, और स्पोरेंजिया से जो है वो स्पोर्स बनते हैं। तो ये स्पोरेंजिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होगा और यहाँ पर जो है वो मैच्योर स्पोरेंजियम बन जाएगा। और यहाँ पर जो है वो म्योसिस होगी, तो ये अपने आप को जो है वो डिवाइड करेगा, जिससे जो है वो म्योस्पोर्स बनेंगे। म्योस्पोर्स जो है वो ये एन है, सिर्फ एन है, मतलब इसके अंदर 13 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये जो है म्योस्पोर्स के अंदर से जो है वो दो तरह के सेल्स निकलेंगे। एक होंगे गैमीट्स होंगे, अमेबा गैमीट्स होंगे, और दूसरे हमारे पास जो है फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होंगे। एक अमेबा गैमीट्स और दूसरे फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होंगे। तो ये दो तरह के निकलेंगे। और उसके बाद जो प्लाज्मोगेमी होगी, जिसके अंदर जो गैमीट्स के प्लाज्मा आपस में कंबाइन होंगे। तो गैमीट्स के अंदर, गैमीट्स एक तरह के सेल्स होते हैं, उसके जो बाहर से प्लाज्मा होते हैं वो आपस में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद जो है वो कैरियोगेमी होगी, जिसके अंदर उनके न्यूक्लियस भी आपस में जो है वो कंबाइन होंगे। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यहाँ पर जो है वो गैमीट्स के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे। जब ये आपस में सभी कंबाइन होंगे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट जो है वो 2n होता है, मतलब इसमें 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद जो है ये आगे चल के जो है वो फिर से मैच्योर प्लाज्मोडियम बना देगा। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है, और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कभी कभी ये जो है मैच्योर प्लाज्मोडियम एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे स्केलेरोटिया कहते हैं। स्क्लेरोटिया ये हमारे पास भी एक इसका जो है वो एक फेज़ है, जिसके अंदर ये जो है वो इसके अंदर जाता है और वापसी भी इससे आ जाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।